आज हम परिवर्तित द्रव्यमान के उदाहरण ज्ञात करेंगे और ये न्यूटन के द्वितीय नियम पर ही आधारित है। परिवर्तित द्रव्यमान यानी द्रव्यमान चेंजेस कैसे कैसे होता है, तो इसके उदाहरण ज्ञात करें उसके पहले न्यूटन गति का द्वितीय नियम का प्रयोग ही करते हैं। क्या है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम? रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती पढ़ चुके हैं। ए बराबर डी पी बटा डी टी या डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। ए बराबर डी पी बटा डी टी, पी बराबर संवेग का सूत्र द्रव्यमान और वेग, पी बराबर एम वी। एम वी का मान यह रखा। अब इसका अवकलन करना है, एम को बाहर ट्रांसफर करना है, एम और ये वी, एम को बाहर ट्रांसफर किया, अंदर क्या बचेगा डी वी बटा हुआ डी टी। यानी कहने का मतलब ए को स्थिर रखना, ए का अवकलन करना, फिर दूसरे को स्थिर रखना और पहले का अवकलन करना। एम को स्थिर रखा, जो बाहर है उसको स्थिर कांस्टेंट है, नो चेंज। एम को बाहर ट्रांसफर किया तो वी बचा, डी वी बटा डी टी, डी बटा डी टी वी के साथ गया तो एम डी वी बटा डी टी। अब वी को स्थिर कर दिया, वेग को, तो द्रव्यमान का अवकलन होगा डी एम बटा डी टी। तो इसमें परिवर्तित द्रव्यमान कौन सा होगा? फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दो अवकलन हुआ। यहाँ द्रव्यमान नियत है, चेंज नहीं हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, टी का भाग लग रहा है तो वेग में परिवर्तन। तो ये तो परिवर्तित द्रव्यमान का उदाहरण नहीं हो सकता, समीकरण नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं, यहाँ वेग नियत है, वेग में परिवर्तन नहीं, नियत वेग से चल रहा है, तो डीएम बटा डी टी यानी द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है। तो यही समीकरण है जो इसमें पढ़ना है, परिवर्तित द्रव्यमान के उदाहरण, यानी सूत्र यही काम आएगा। तो ए बराबर लेंगे अपन वी डी एम बटा डी टी, यानी कि वेग नियत रहता है, किसी वस्तु में वेग नियत रहता है तो द्रव्यमान समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो वेग नियत रहता है तो उसके द्रव्यमान में चेंजेज आएगा। तो यही समीकरण का प्रयोग इसमें करते हैं। पहला उदाहरण ले रहे हैं अपन, वाहक पटा लदान युक्ति। वाहक पटा लदान युक्ति इस प्रकार से डायग्राम होता है और 1 by 1 ये जो खनिज पदार्थ होता है ये इस प्रकार के खोपर वगैरह में डाला जाता है ना, और नियत वेग से वो आगे बढ़ता रहता है, आगे 1 by 1 आगे चलता रहता है ना। तो कई प्रकार की जो खदानें वगैरह होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पहिए वगैरह लगे होते हैं और ये इसके द्वारा, ये खोपर के द्वारा इसके अंदर पदार्थ डाला जाता है, तो द्रव्यमान में चेंजेज आ रहा है, डीएम बटा डी टी, यानी द्रव्यमान समय के अनुसार चेंजेज होता रह रहा है, लेकिन वेग नियत रहेगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रहा है तो 10 मीटर प्रति सेकंड से चलता रहेगा, लेकिन द्रव्यमान में चेंजेज आता रहेगा। तो ए बराबर वी डी एम बटा डी टी सूत्र काम कर रहा है, वेग नियत रहता है और द्रव्यमान समय के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। एक उदाहरण सामान्य रूप से और ले सकते हैं कि जो पूर्व के ज़माने में देखा जाता था रेत घड़ी वगैरह, तो उसमें रेत वगैरह चलती रहती थी 1 by 1, उसके आधार पर समय ज्ञात करते थे। तो रेत घड़ी भी एक उदाहरण माना जाता है परिवर्तित द्रव्यमान का। तो रेत यानी द्रव्यमान का रूप है, लेकिन वो नियत वेग से चलती रहती थी यार, 1 by 1 1 by 1 1 by 1, तो उसके द्रव्यमान में चेंज आता है लेकिन वेग में चेंज नहीं करता। तो ये भी एक उदाहरण माना जाता है। तो परिवर्तित द्रव्यमान के उदाहरण है वाहक पटा लदान युक्ति, और एक सामान्य रूप से उदाहरण देखा जाए तो रेत घड़ी को भी माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है संगामी बलों का संतुलन। संगामी बल, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं, 2 3 4 एक से अधिक बल कार्य करते हैं, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत है और उनकी क्रिया रेखा उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती है, एक साथ एक बिंदु से चलती है, उन्हें हम संगामी बल कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत हो और उनकी क्रिया रेखा उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन बिंदु से गुजरती हो, उसे संगामी बलों का संतुलन कहा जाता है, उन्हें संगामी बल कहा जाता है। अगर वस्तु साम्यावस्था में होती है तो सभी संगामी बलों का सदिश योग शून्य होता है। वस्तु अगर साम्यावस्था में रहेगी, कोई कंडीशन चेंजेस नहीं आएगी, तो उस पर जितने भी बल कार्य उनका संगामी बलों का सदिश योग शून्य माना जाता है। तो एक समीकरण है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर चलता रहेगा, Fn वेक्टर बराबर क्या आएगा 0। तो संगामी बलों का सदिश योग हमेशा शून्य होता है। 1 नंबर का प्रश्न आता है, संगामी बलों का सदिश योग कितना माना जाता है? तो शून्य माना जाता है। किसे कहते हैं? तो परिभाषा होगी, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत हो, उनकी क्रिया रेखा उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती हो, तो उन्हें संगामी बल कहा जाता है। और साम्यावस्था में सभी संगामी बलों का सदिश योग कितना होता है? शून्य होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से अवकलन किया, m बाहर डी बटा डी टी, वी बाहर डी एम बटा डी टी। इसमें तो वेग नियत हो रहा, द्रव्यमान नियत रह रहा, तो ये नहीं चलेगा। इसमें द्रव्यमान चेंज आ रहा, इसी समीकरण को लेना है। वाहक पटा लदान युक्ति, दूसरा रेत घड़ी को भी माना जाता है। संगामी बल की परिभाषा भी
तो इसको जिनकी क्रिया रेखा उभयनिष्ठ इस बिंदु से चलती है उसको संगामी बल, और साम्यावस्था में है तो सभी संगामी बलों का सदिश योग शून्य माना जाता है।